हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर की कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो अभी तक हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में जान लिया था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो इसके साथ साथ इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस के बारे में कि एंटरप्रेन्योर होने के क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं। तो जो वो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी एडवांटेजेस हम पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। एंटरप्रेन्योर्स हैव अ फ्रीडम टू मेक डिसीजंस एंड सेट देयर ओन डायरेक्शंस फॉर देयर बिजनेसेस। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको फ्रीडम होती है कि वो अपना डिसीज़न खुद ले सकें एंड जो भी जिस डायरेक्शन में उनको जाना है वो खुद चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना बॉस खुद होते हैं। इसलिए उनको ये फ्रीडम होती है कि वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है। दिस इंडिपेंडेंस कैन बी फुलफिलिंग फॉर मैनी पीपल। ये जो इंडिपेंडेंस है ये काफ़ी लोगों की फुलफ़िल हो जाती है, क्योंकि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाते हैं। क्योंकि कई बार कई लोग होते हैं कि उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका ये ड्रीम फुलफ़िल हो जाता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं एंड इंडिपेंडेंटली कहीं भी आ जा सकते हैं और अपनी डायरेक्शन खुद चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड पोटेंशियल इनकम। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं क्योंकि वो बिज़नेस के ओनर होते हैं, तो इसलिए उनकी जो इनकम होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अनलाइक अ सैलरीड जॉब, द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एंटरप्रेन्योर्स business becomes, the higher their income, higher their earning potential, the financial rewards can be significant। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी से ज़्यादा एक जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसकी जो सैलरी कह सकते हैं इनकम वो ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जितना उसका बिज़नेस अच्छा चलेगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको तो सैलरी उतनी ही दी जाएगी, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होगा उसकी जो इनकम होगी वो बढ़ती जाएगी। जितना उसका बिज़नेस सक्सेसफुली रन करेगा उतनी ही ज़्यादा उसको पोटेंशियल इनकम आएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। क्योंकि एम्प्लॉयज़ की एक लिमिट होती है कि उनको इतनी सैलरी दी जाएगी, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें अनलिमिटेड इनकम का पोटेंशियल मिल जाता है। तो जो कई रिवार्ड्स भी ऊपर से मिल सकते हैं वो भी एम्प्लॉयज़ के नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर के हिस्से में आ जाते हैं। इसलिए जो उनकी सैलरी होती है, इनकम होती है, वो उनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है उसके लिए। नेक्स्ट है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। Building a business from scratch can be highly rewarding. Entrepreneurs often feel a deep sense of accomplishment in seeing their vision come to life. उनको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होती है क्योंकि उन्होंने खुद एक बिज़नेस को स्टार्ट करा होता है। उसको रन करके अपनी इनकम जनरेट करके अपनी लाइफ को सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बिज़नेस बनाया होता है जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। तो इसलिए वो फील करते हैं कि उनको एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम पर्सनली सेटिस्फाइड हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है और हमें उससे इनकम भी हो रही है, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है उस काम से। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि क्योंकि वो ऑनर है वो तो कभी भी कोई भी काम कर सकता है। उसको कोई ऐसे 9 to 5 उसकी जॉब नहीं है कि उसको 9 AM पर ऑफिस पहुंचना है और 5 PM पर ही ऑफिस से निकलेगा। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करता है। एंटरप्रेन्योर्स कैन सेट देयर ओन आवर्स विच अलाउज फॉर अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, थ्रू इट माइट बी चैलेंजिंग इन द अर्ली स्टेजेस। यस, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके साथ जो ओनर होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपने वर्किंग आवर्स को सेट कर सकते हैं कि उनको कितने आवर काम करना। कई बार उनको वो ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई भी ज़रूरी काम आ गया या फिर कुछ भी है, हेल्थ ठीक नहीं है, फिर कुछ भी है, तो वो कम आवर्स से अपना काम कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से छुट्टी भी कर सकते हैं अपने काम से। तो इसलिए उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, उनमें भी वो बैलेंस बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टफ भी हो सकता है जब उनका बिज़नेस स्टार्टअप पर होता है, तो तब ये चीज़ नहीं चलती, लेकिन बाद में फ्लेक्सिबिलिटी उनकी लाइफ में आ जाती है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर एक फ्लेक्सिबल लाइफ जी सकता है। हमारे पास क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन।
एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ये क्रिएटिव होते हैं एंड इनोवेटिव भी होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ्टन हैव अ फ्रीडम टू इनोवेट एंड पर्पस एंड परस्यू देयर आइडियाज़ दैट एक्साइट दैम। दे कैन ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मार्केट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इनके पास ये भी फ्रीडम होती है कि ये इनोवेटिव काम कर सकें, नए नए आइडियाज़ को अपने बिजनेस में लगाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके, और इनके पास ये भी पावर होती है कि ये नए प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को मार्केट में ला सकते हैं। एंड उनको अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनका जो बिज़नेस है वो और भी ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है और भी ज़्यादा ग्रो करता है। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। जब अपने काम के लिए वो वर्कर्स को रखते हैं तो उनके लिए वो जॉब क्रिएशन का भी काम करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्टिमुलेटिंग लोकल और ग्लोबल मार्केट्स। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हो जाते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है, इकॉनमी में जो हमारे वर्कर्स आते हैं, हमारे देश के वर्कर्स आते हैं तो उनको जॉब देते हैं, इसलिए वो ग्लोबल मार्केट्स में भी स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। Entrepreneurs are constantly learning new things from marketing to finance which can help them grow both personally and professionally। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर उनकी स्किल्स में भी डेवलपमेंट होती रहती है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लगातार नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। जब भी वो नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर जो उनका एक्साइटिंग बिजनेस है उनमें कोई भी नई तरह से वो कोई काम करने लगते हैं तो उनकी नई स्किल्स है जो वो डेवलप होती है, जिससे क्या होता है कि वो स्किल्स डेवलप होती है, जैसे कि मार्केटिंग स्किल्स हो सकती है, फाइनेंस की स्किल्स होती हैं। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसको वो पर्सनली भी फ़ायदा करेगा और प्रोफेशनली भी फ़ायदा करेगा। ये जो है ये एडवांटेजेस हैं एंटरप्रेन्योर की। अभी हम देखेंगे इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एंटरप्रेन्योर की डिसएडवांटेज है, फर्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। Starting a business often involves personal financial investment and there's always a risk of failure which can result in financial loss। जो एंटरप्रेन्योर होता है जब उसको नया काम स्टार्ट करना होता है तो उसको फाइनेंशियल रिस्क रहता है, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें काफ़ी सारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। एंड कैपिटल लगाने के बाद भी काफ़ी बार ये चांसेस हो जाता है कि शायद वो बिज़नेस अच्छे से रन ना करे, वो बिज़नेस फेल हो जाए। तो इसलिए वहाँ पर फाइनेंशियल लॉस का बहुत बड़ा रिस्क रह जाता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। हाई स्ट्रेस एंड प्रेशर। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको काफ़ी हाई स्ट्रेस रहता है एंड उसके ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि बिज़नेस अच्छे से रन करना चाहिए, क्योंकि उस पर काफ़ी सारा उसकी जो कैपिटल होती है वो लगी होती है। तो entrepreneurs are responsible for the success of their business, which can lead to high level of stress. There's always pressure to meet deadlines, manage cash flow and grow the business। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो अच्छे से रन करे, क्योंकि क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी सारी कैपिटल लगी होती है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है इस बात का, इसलिए वो इस बात का उसे स्ट्रेस भी रहता है। एंड उसको हमेशा डेडलाइंस से पहले अपने काम है जो वो ख़त्म करने होते हैं, टाइम पर पूरे करने होते हैं। जो भी कैश फ्लो हुआ है या फिर कैश आया है या फिर कैश गया है कंपनी में से, उसका भी हिसाब एक एंटरप्रेन्योर को रखना पड़ता है, और ये भी उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो उनका जो बिज़नेस है वो अच्छे से ग्रो करे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है अनप्रेडिक्टेबल इनकम। जैसे कि इसके एडवांटेज है कि इसकी काफ़ी पोटेंशियल इनकम हो सकती है, वैसे ही इसकी इनकम जो होती है वो अनप्रेडिक्टेबल भी होती है। अगर बहुत ज़्यादा आ सकती है तो हो सकता है किसी मंथ इनकम आए भी ना। In the early stages of entrepreneurship, income can be inconsistent, which can be difficult for entrepreneurs who are used to steady paycheck। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी जब अर्ली स्टेजेस होती हैं किसी बिज़नेस की, जब बिज़नेस अच्छे से रन नहीं कर पा रहा होता है या फिर किसी मार्केट में डाउनफॉल की वजह से जो बिज़नेस है उसका कुछ टाइम के लिए नहीं चलता, अच्छे से इनकम नहीं आ रही, तो जो उस एंटरप्रेन्योर होता है उसको सैलरीज तो अपने एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ेगी लेकिन उसकी खुद की इनकम नहीं होगी। उस टाइम में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने पर्सनल खर्चे करना और अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देना, क्योंकि वो जब वो सैलरी जो होती है तो वो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको अपनी कैपिटल में से अपनी जो इनकम उसको पहले हुई होती है तो उसमें से देना पड़ता है, एंड उसको नई इनकम भी नहीं जनरेट हो रही होती है, इसलिए इसकी जो इनकम होती है ये अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती है कई बार। लॉन्ग वर्किंग आवर्स।
एंटरप्रेन्योर्स ऑफ्टन वर्क लॉन्ग आवर्स स्पेशली इन अ स्टार्टअप फेज and may not able to take vacations or time off as easily. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको अगर उनकी अगर उनका जो स्केड्यूल है अगर फ्लेक्सिबल होता है तो कई बार उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी काम करना पड़ सकता है। जैसे कि जब किसी बिजनेस की स्टार्टअप चल रहा होता है तब उसको काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है एंड उसको वेकेशंस लेने का भी टाइम नहीं मिलता और ऑफ भी नहीं वो ले सकते क्योंकि उनका बिजनेस है जो वो अच्छे से ग्रो करना उन्हीं की जिम्मेवारी होती है। तो क्योंकि उनकी सारी कैपिटल भी उस पर लगी होती है तो इसलिए उनको काफ़ी लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी मिल सकते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है एंटरप्रेन्योर होने की कि आइसोलेशन। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी लोनली स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग अलोन और विद अ स्मॉल टीम। दिस आइसोलेशन कैन लीड टू फीलिंग ऑफ बर्न आउट और डिस्करेजमेंट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये कई बार आइसोलेटेड भी हो जाते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में कई बार हमें अकेले काम करना पड़ता है और कई बार हमारी जो टीम होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है जिसकी वजह से हमें आइसोलेशन फील होने लगता है। दिस आइसोलेशन कैन लीड टू फीलिंग ऑफ बर्नआउट एंड डिस्करेजमेंट। ये जो आइसोलेशन हो जाती है इसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बर्नआउट की फीलिंग या फिर डिस्करेजमेंट की फीलिंग आने लगती है। Limited resources. Entrepreneurs often have to wear many hats, managing everything from sales to operations, marketing, and customer services. This can stretch their capabilities and time. कई बार क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स के पास काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाते हैं क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एक साथ काफ़ी सारे काम्स को मैनेज करना पड़ता है कि उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेवारीज होती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उनको सेल्स जो हो रही हैं जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी जो इंडस्ट्री कंपनी है उसमें जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं जो भी सेल हो रही है उन सब पर उसका ध्यान रखना होता है कि क्या क्या हो रहा है, जो भी उसके लिए मार्केटिंग करी जा रही है, कस्टमर्स को क्या सर्विस दी जा रही है। तो कई बार ये सब करने के लिए उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो तब क्या होता है जो एंटरप्रेन्योर्स होता है उसकी कैपेबिलिटीज़ और टाइम स्ट्रेच हो जाते हैं, उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचता, उसकी कैपेबिलिटीज़ भी कम पड़ जाती है क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है मार्केट कंपटीशन। बीइंग इन बिजनेस मीन्स डीलिंग विद कॉम्पिटिटर्स सम ऑफ विच में हैव मोर रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस मेकिंग इट हार्डर टू स्टैंड आउट। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके बीच में मार्केट कंपटीशन बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि एक बीइंग बिजनेसमैन जो भी बिजनेसमैन उसके कंपटीशन में और भी काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं मार्केट में। तो कई बार क्या होता है कि उन एंटरप्रेन्योर्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है या फिर ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज होते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए। तब क्या होता है कि जो नया एंटरप्रेन्योर उठ रहा होता है तो उसके लिए ये हार्ड हो जाता है कि उनके बीच में खड़े होना, उनके साथ मिलकर काम करना, कि उनके लेवल पर काम करना कि जितना वो सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, उतना एक नया एंटरप्रेन्योर भी कमा सके। इसलिए एक मार्केट कंपटीशन डिसएडवांटेज होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस भी आते हैं जब वो एक बिजनेस का स्टार्टअप करता है। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट नेविगेट द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रेगुलेशंस, टैक्सेस एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच कैन बी ओवरवेलमिंग। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए जो रेगुलेशंस बनी होती हैं, टैक्स पे करना होता है या फिर कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। क्योंकि अगर वो टाइम पर टैक्स नहीं भरेगा या फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट नहीं करेगा तो उस पर पुलिस केस भी पड़ सकता है कि उसने अच्छे से टैक्स नहीं पे करा या फिर कोई जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके जिस टाइप का उसका बिज़नेस है तो उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए एडवांटेजेस भी होती हैं और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपनी डिसएडवांटेजेस को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपनी एडवांटेजेस का यूज़ करके अपनी डिसएडवांटेजेस से ओवरकम हो जाना चाहिए। तो ये जो सारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप